धनबाद में प्लांट की आड़ में फर्जी पेपर तैयार कर कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है। इस बात का खुलासा गिरिडीह पुलिस की जांच में हुआ है। जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2024 को गिरिडीह जिले के निमिया घाट पुलिस ने कुलगो टोल प्लाजा के पास से कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ा था। ये ट्रक धनबाद के जीटी रोड से आया था और इसे बिहार जाना था। ट्रक के चालक का नाम डब्लू महतो और खलासी का नाम आलोक है। गिरिडीह पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार ट्रक में लोड कोयले का पेपर धनबाद के जीटी रोड स्थित धमकारा बरवा कल्याण स्थित एमएस ओम इंटरप्राइजेस के प्लांट के नाम का दिखाया गया था। ये पेपर 12 मार्च को 6:53 पर शाम में बना था, लेकिन ट्रक में माइनिंग चालान से संबंधित कोई पेपर नहीं था और न ही ट्रक चालक कोई माइनिंग चालान पेपर पुलिस के सामने पेश कर सका। पुलिस ने जब JIMMS पोर्टल के माध्यम से खरीद परिवहन चालान के संबंध में जांच की, तब पुलिस ने पाया कि पकड़े गए ट्रक में लोड कोयला के लिए MSBCCL ब्लॉक 2 OPC धनबाद द्वारा 12 मार्च 2024 को शाम 5:55 पर परिवहन और चालान निर्गत किया गया था। इसकी वैधता 12 मार्च रात 10:50 तक के लिए ही थी। ये परिवहन चालान सियाराम हार्डकोक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर निर्गत था, जबकि चालक ने ओम इंटरप्राइजेज का कागजात पुलिस को सौंपा था, लेकिन ट्रक को संबंधित प्लांट में ना भेजकर दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था। इस तरह कोयला कारोबारी फर्जी पेपर के आधार पर कोयले का अवैध कारोबार कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। तो फर्जी पेपर बनाकर कोयले का अवैध कारोबार किस तरीके से हो रहा है, इसकी एक वानगी यहां दिखी है। चालान की जांच में पता चला कि पेपर की वैधता तो 12 मार्च को ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी फर्जी चालान के जरिए इस ट्रक से कोयले की ढुलाई हो रही थी। ट्रक को संबंधित प्लांट में ना भेजकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था। और देखिए कैसे प्लांट की आड़ में फर्जी पेपर तैयार कर कोयले का काला खेल चल रहा है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं गिरिडीह से, सीधे उनके पास चलते हैं। श्रीकांत, देखिए कितनी भी पाबंदियां लगा दी जाए, कितने भी नियम बना दिए जाएं, लेकिन अलग अलग तरीके ढूंढ लिए जाते हैं तस्करों के जरिए कि कैसे कोयले की अवैध ढुलाई करनी है, कैसे कोयले का अवैध खेल खेला जाना है। और यही एक वानगी यहां भी नजर आई है। जो फर्जी पेपर बनाया गया था, प्लांट के नाम पर ये चालान तैयार किया गया और बजाय प्लांट में भेजने के कोयले की ढुलाई कहीं और के लिए हो रही थी, ये सप्लाई कहीं और के लिए हो रही थी। देखिए आरती, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है, तो उसके बाद से मानो कि कोयला कारोबारियों पर शामादान पड़ी है। लगातार जो भी जीटी रोड यानी कि जीटी के मार्ग का इस्तेमाल करते थे, जीटी रोड के रास्ते का इस्तेमाल कर बिहार में बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी फर्जी कागजों को तैयार कर किया करते थे, उनके लिए शामत बनकर जो है गिरिडीह SP लगातार काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार जो है जो निमिया घाट थाना हो गया या फिर डुमरी थाना हो गया या बगोर थाना हो गया, जो गिरिडीह जिले के अंतर्गत ये थाने पड़ते हैं, उन सभी थानों के अंतर्गत पड़ने वाले टोल प्लाजा हो या फिर चेकिंग पॉइंट हो, इन सभी में पुलिस जो है वो लगातार मुस्तैदी से कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि बीते जो 6 महीने हैं उनमें कई ट्रकों को अवैध कागजातों के साथ पकड़ा गया है, जिनमें फर्जी कागजात को तैयार कर बिहार भेजा जाता था। इसी कड़ी में 13 मार्च को गिरिडीह पुलिस के निमिया घाट थाना ने इस ट्रक को जब्त किया था, जिसमें प्लांट के नाम पर यह कागज तैयार करके दिखाया जा रहा था, लेकिन उसमें माइनिंग चालान जो है वो कागजात संलग्न नहीं थे। और जब पुलिस ने जो पोर्टल होता है उस पर जांच किया,
तो उसका पता कहीं और दिखाया गया और उस कोयले की डिलीवरी जो है वो कहीं और होनी थी। समय जो निर्धारण का समय दिया गया था वो समय भी फेल हो चुका था। लेकिन फर्जी कागजात के सहारे जो कोयला माफिया है धनबाद के, जो कोयला तस्कर हैं, वो लगातार जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पुलिस भी जो है वो सख्ती से काम कर रही है और पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ। और गिरिडीह एसपी के नेतृत्व में यह साफ मैसेज दिया जा चुका है कि किसी भी तरीके का अवैध कारोबार इस जिले के रास्ते होकर चलने या अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से धनबाद के अवैध कोयला कारोबारी जो हैं वो अब फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन निश्चित तौर से इस जांच के खुलासे से ये बात स्पष्ट हो गई है कि आज भी धनबाद के जो कोयले के लदे ट्रक निकल रहे हैं उनमें अधिकतर ट्रकों में फर्जी चालान, फर्जी कागजात और फर्जी तरीके से उन ट्रकों को बिहार भेजा जाता है। हालांकि गिरिडीह पुलिस की जब से कड़ाई हुई थी उसके बाद जो अवैध कोयला कारोबारी हैं वो धनबाद और हजारीबाग के रास्ते बिहार जाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गिरिडीह के जीटी रोड के मार्ग को अगर इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस की सख्ती इतनी है कि कहीं ना कहीं उन्हें चेक किया जाएगा और गहनता से चेक के बाद उन ट्रकों को जब्त किया जाता है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है। बावजूद इसके फर्जी कागजातों के सहारे सरकार को तो चूना लगाने का काम कर ही रहे हैं ये कोयला माफिया। लेकिन साथ ही साथ अब जिस तरीके से पुलिस ने भी जांच शुरू की है, निश्चित तौर से पुलिस अवैध कोयला कारोबारियों को फलने फूलने नहीं देगी इस इलाके में। यह मैसेज साफ है कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ गिरिडीह एसपी ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, अगर कोई थानेदार इसमें लापरवाही बर्दाश्त अगर करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अरुण बर्नवाल भी जुड़ चुके हैं धनबाद से, वहां भी चलते क्या वहां का हाल है। देखिए अरुण, जिस तरह से श्रीकांत बता रहे हैं कि ये जाहिर तौर पर आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मिली भगत है। लोकल प्रशासन अगर मिली भगत इनकी ना हो तो ये संभव नहीं है। ये मिली भगत के बाद ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। लेकिन धनबाद और गिरिडीह की जो बात अगर यहाँ पर कोयले ढुलाई की हो रही है, सीमावर्ती इलाकों में खास करके आप देखिए इस तरह से फर्जी चालान के जरिए बड़ा खेल चल रहा है। और अब अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर साथ ना हो तो ये तो संभव है नहीं। लेकिन अब जब पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है तो एक आध दो मामले सामने आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, रोजाना कितना नुकसान पहुंच रहा है राजस्व का राज्य सरकार को। देखिए आरती, चूंकि धनबाद पुलिस भी अभी फिलहाल कोयले के काम पे पूरी सख्त नजर रखी हुई है और ये जो पेपर का जो काम है ये गुपचुप तरीके से चलता है। चूंकि अभी भी जिस पैमाने पर आज से लगभग 4 महीने पहले जो कोयले का काम, 5 महीने पहले जो जिस तरह का कोयले का और पेपर का काम पूरे जोर शोर से चल रहा था, उस पर पूरी तरह से नए एसएसपी आने के बाद अंकुश लग चुका है। अभी फिलहाल इस तरह के इक्का दुक्का मामले ही सामने आते हैं, जैसा ये 13 मार्च की घटना का जिक्र हो रहा है, जहाँ कुलगो गिरिडीह जो कुलगो है चेकपोस्ट, जहाँ पे गिरिडीह पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें चालान कहीं और का पेपर प्रोड्यूस किया गया जबकि उसका कहीं और उसको गिराया जाना था। तो ऐसे मामले गुपचुप तरीके से चल रहे हैं। और जिस जगह का एड्रेस दिया गया था, जहां से लोहार बरवा में इस तरह का, जहां से वो दिख रहा है दमकारा बरवा कल्याणपुर स्थित MS ओम इंटरप्राइजेज के प्लांट के नाम पर दिखाया गया था और वो जा रहा था कहीं और। तो आप समझ सकती हैं जो कोयले का खेल शुरू करने के प्रयास में जो कोयले के अवैध कारोबारी हैं, चाहे जो पेपर के काम करते हैं, वो अब इतनी छटपटा चुके हैं, इतने शक्ति के कारण इतने परेशान हाल हैं कि गुपचुप तरीके से अभी कैसे अपना काम चलाएं, क्योंकि इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा है और इनके साथ लोग बहुत जुड़े हुए हैं। अगर कारोबार नहीं होगा तो वैसी स्थिति में इनके समक्ष काफी परेशानियां हो सकती हैं। सवाल तो इस पे भी उठेंगे ना अरुण कि देखिए कई चेकनाका क्रॉस करके ये ट्रक जा रहा होगा और बिहार ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब शाम में ही वो चालान की जो टाइमिंग होती है वो शाम में ही खत्म हो चुका था,
फर्जी पेपर था उसके पास, माइनिंग की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन माइनिंग के चालान को लेकर के ये ट्रक बिहार भेजा जा रहा था। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, तभी वो चेकनाका क्रॉस करते हुए वो गाड़ी आगे निकल दी गई। एक जगह जब डिटेक्ट किया गया, वहां पर जब पेपर फर्जी पाए गए, तब उसे होल्ड किया गया। अब इसी से सोचिए आप कि अगर यहां पहले ही उसका पेपर चेक किया जाता, रात होने से पहले, शाम में ही वो खत्म हो चुका था, उसकी टाइमिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती रही, कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं मिला। चूंकि इलेक्शन का समय चल रहा है, तो अभी जो पुलिस प्रशासन का जितने चेक नाका जो बने हैं, उसमें सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स को और गाड़ियों को देखा जा रहा है, कैश का ट्रांजैक्शन को देखा जा रहा है, दारुओं के ट्रांजैक्शन को देखा जा रहा है, हथियारों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा रही है। ये ट्रकें जो कोयला लोड करके जा रही है, चूंकि पुलिस इस बात को मान रही है, जो अभी इतनी सख्ती है, इसमें कोई भी काम अवैध तरीके से नहीं कर सकता। तो चूंकि कुलगो जो धनबाद बरवड्डा से जो जा रही है ट्रक, वो पहला चेक पोस्ट है, जो टोल प्लाजा है, टोल टैक्स जहां से वसूले जाते हैं, वो पहला गेट है। और वहीं पे गिरिडीह पुलिस की सख्ती ने उस ट्रक को अपने संदेह के नजरिए से देखा और जांच किया, तो उसके फर्जीवाड़ा समझ में आया। तो आप समझ सकती हैं, जो पुलिस को भी चकमा देने में ये लोग अभी फिलहाल, चूंकि इलेक्शन का समय है, तो ऐसी स्थिति में ट्रकों को कोई जल्दी चेक करता नहीं है। मालवाहक वाहन है, वो अपने लाद करके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पेपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जब उसकी बारीकी से जांच होगा, तब इस तरह के खुलासे का स्पष्ट क्लियर हो पाएगा। तो अब लगता है जैसे कोयले का अवैध कारोबारी चूंकि पुलिस को देख रहे हैं और प्रशासन को देख रहे हैं, जो दूसरी ओर इलेक्शन में डे बाय डे बिजी होते जा रहे हैं, तो एक बार फिर से अपना जो धंधा है उसको सक्रिय करने का प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें गिरिडीह पुलिस अभी तक अपना तेवर दिखाए हुए है और धनबाद पुलिस भी तेवर दिखाए हुए है, इसलिए पूरे खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद ये लोग रांची से अभी मैनेज कर लें और उसके बाद इस तरह के कारोबार को फिर से पुराने दिनों की तरह इसको सदाबहार के तरीके से करें। जी, लेकिन पुलिस की सख्ती अब बता रही है कि शिकंजा कस रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे तस्करों पर लगाम लगाई जा सकेगी। शुक्रिया आपका बहुत तमाम जानकारी के लिए, और श्रीकांत आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।